आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बार के बारे में जानते हैं। किसी नंबर के ऊपर अगर बार लगता है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर 6 के ऊपर अगर बार लगता है, इस पर बार टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं बार टाइप क्वेश्चन को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बार में, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब जो है ये रिपीटिशन ऑफ 6 होगा। रिपीटिशन ऑफ 6। आप समझ पा रहे हैं। तो बार लगने का मतलब अगर 7 के ऊपर बार है, मतलब इसका ये मतलब हो रहा है कि अब जो है रिपीटिशन ऑफ 7 अप टू इन्फिनाइट, ये होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है किसी नंबर के ऊपर अगर बार लगता है तो वो रिपीट करेगा। ठीक है ना, बार बार वो नंबर रिपीट करेगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, जैसे 2/3 है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होगा 3 से 2 में अगर डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 3 6 18। ठीक है ना। अब 2 बचा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा। इसका मतलब ये अप टू इन्फिनाइट तक 6 पॉइंट के बाद रिपीटिशन होगा उसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कह दूँ 0.6 टू द पावर बार, तो ये इसकी वैल्यू जो है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। 2/3 का वैल्यू जो होगा बार, जो 2/3 का वैल्यू होगा वो 0.6 पे बार लगेगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि अगर मान लीजिए 0.6 है एक्चुअली, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये हो जाता है 6 जितने नंबर के ऊपर बार लगा है अपॉन उतना 9 नीचे होना चाहिए। ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जा रहा है, 3 3 जा 9 हो जा रहा है। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया हूँ ताकि ये इस एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को हमने लिया है। ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं। मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो निश्चित तौर पे वो उसका रिपीटिशन शो करेगा बार बार। अगर उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग डालते हैं, भिन्नात्मक रूप में हम लोग उसको लिखते हैं, तो ये अपॉन जो है जितने नंबर के ऊपर बार लगेगा उतना 9 जो है नीचे लिखा जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी हम सब बताएंगे आपको। ठीक है। अगर उसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.7 ले लें हम लोग, इसके ऊपर बार ले लें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि 7/9 हो जाएगा। ये वैल्यू 7/9 ये वैल्यू हो जाएगा। 0.7 के ऊपर अगर बार है तो 7/9 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम लोग 0.39 ले लेते हैं, अब दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा उतना ही 9 लिखना है जितने नंबर्स के ऊपर बार है। ठीक है ना। तो ये 39 ऐसे लिख देंगे हम लोग, अपॉन 9/9। ठीक है ना। क्योंकि ये 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 33। आप समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। बार टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा दूसरी अब और देखिए, दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे किया जाए। अब एक और जान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.5 और 7 है गिवन है। ठीक है ना। और 7 के ऊपर बार है, बस ओनली 7 के ऊपर बार है, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे, 5 7 लिख लेंगे। ठीक है ना। जितने नंबर के ऊपर बार है उसको छोड़िए पहले, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, मतलब 5 के ऊपर बार नहीं, तो 5 को रिड्यूस करिए, अपॉन जो है अपॉन करिए। ठीक है ना। कितने नंबर के ऊपर बार है हमने पहले बताया था, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, तो 9 लिख दिए हम लोग।
ठीक है। और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो लिखेंगे। तो एक नंबर के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ इसके ऊपर बार नहीं है, तो एक नंबर जो है, डिजिट जो है, उतना जीरो लिखेंगे। क्यों लिखते हैं भाई? ये यूनिट 10 अगर मान लीजिए ये इकाई हो जाता है, ये दहाई हो जाता है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है ना, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन वही होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये वैल्यू हो जाएगी 52/90। समझ पा रहे हैं? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आप लोग 26/45। ये वैल्यू जो हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। 0.57 के पावर 7 के ऊपर जो है बार लगेगा, तो इस तरह की इसकी वैल्यू होगी। मेरा मतलब ये है कि पूरी संख्या लिखने के बाद जितने अंकों पर बार नहीं रहेगा उसको घटा देना है, ठीक है। तथा नीचे जितने भी अंकों पर बार लगा है उतना 9 लिखना है, तथा जितने पर बार नहीं है उतना 0 लिखना है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब अगर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी नंबर जो है 5 और 0.5 और 6 ले लेते हैं, ठीक। अगर दोनों पे बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये 56 लिख लेंगे हम लोग अपॉन 9 और 9। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हम लोग बार को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाद में, वो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर और टाइप का क्वेश्चन करना है हमको, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 1.6 है, इसके ऊपर बार है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग करेंगे 1, जो भी है 1 तो होल नंबर है ना, उसको ऐसे छोड़ दें, प्लस लिख देंगे। 6 के ऊपर बार है, 6/9 लिख देंगे। कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इसको चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दें। 6 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/3। अब इसको हम लोग, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करते हैं। तो 3 1 जा 3 और +2, यानी कि 5/3 जो हो जाएगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगी फ्रैक्शनल वैल्यू। समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू, इसको अगर हम लोग और मतलब हम चाहें कि इसको बार टाइप में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 5.3, ठीक है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आ गया, 2 बचा, पॉइंट लगा दिए हम लोग, 20 और 3 6 जा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये इसका मतलब 1.6 टू द पावर बार, यही है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको आपको बहुत आसानी से समझना होगा। बार के क्वेश्चन आते हैं, इसको करना चाहिए। और इस पर एक भी जो जितने भी मार्क्स के आते हैं, 1-2 नंबर के जो जितने भी आते हैं, उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। आप निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन अगर हम लोग ये देख लें कि 14.73 है, ठीक है ना, और 73 दोनों पे बार है। तो इसका क्या मतलब? मैंने बताया ना कि इसको 14 + 73/9 तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे बार है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं? तो अब तो ये डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर है, डिविजिबल नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ये जोड़ दें, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, अगर इस तरह का क्वेश्चन है 2.75 और 3 है। अब बार किस पे है भाई? बार 2 नंबर पे है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको भी ध्यान देना है हमको। इसको चेंज करने के लिए हम लोग इक्वल करते हैं, 2 प्लस कर लें हम लोग सबसे पहले, पॉइंट के बाद जो भी नंबर देखा जाएगा उसको। हाँ, तो एक बात बताइए मुझको, कितने नंबर के ऊपर बार है? 53 के ऊपर बार है। 53 लिखेंगे सबसे पहले,
सबसे पहले पूरा पूरा नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, पूरा 753 पूरा नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग रिड्यूस किसको करते हैं हम लोग भाई, जिस पे बाहर नहीं है उसको रिड्यूस करते हैं। ये 7 पे बाहर नहीं है, यहाँ पे 7 पे कहाँ बाहर है, 7 पे बाहर नहीं है, तो 7 को रिड्यूस करते हैं अपॉन जितने नंबर पे बार है उतना 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है। तो ये वाला इस 2 को तो छोड़ दीजिए आप, इस 2 को छोड़ दीजिए, ये 7 पर बस देखेंगे, ठीक है ना। 100 प्लेस पे 1000 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे बार नहीं है तो वहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13 में से 7 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, अपॉन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी 2 प्लस है यहाँ पे, क्योंकि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 746 अपॉन 990। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हम लोग किसी भी बार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी सारे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 1.3 पे बार अगर है तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन 9 लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 1/3, 3 1 3 प्लस 1 यानी कि 4/3। ये जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1.3 टू द पावर के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, हम लोग। जैसे अगर कोई पूछ लिया कि पॉइंट जो है 4 पे बार जो है इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 0.4 टू द पावर जो है, पावर इसके ऊपर जो है बार जो है ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट निकालिए। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे निकालिए, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0.4 लेते हैं, आपको 4 लेते हैं, ठीक है ना, अपॉन पॉइंट घटाइए, ठीक है, इसको छोड़िए यहाँ पे, या 4/9 लिखिए डायरेक्ट, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी ना, बार 0.4 पे ऊपर जो है बार लगा, तो ये वैल्यू होगी निश्चित तौर पे। इसी का हम लोग तो स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 नहीं हो जाएगा। अरे 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? इसका स्क्वायर रूट निकालने की, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आएगी, इसकी वैल्यू 6 6 6 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये कैसा रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग नंबर है। चलिए ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ये भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्लस और माइनस में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपको दें, क्वेश्चन दे पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0.63 टू द पावर बार ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करिए, ये इक्वल क्या होगा। अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के पॉइंट के बाद 2 नंबर्स पे बार है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स पे बार है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लें, सबसे अच्छी बात है। तो ऐड कर लेंगे हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है ना, दोनों पे बार है, अपॉन 9 कर लें, 2 ही नंबर पे बार है, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 0.63 बार प्लस 0.37 बार, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लें हम लोग, 63/99 प्लस 37/99, तो ये क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये 9 तो लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जो है अंश को हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये 100 लिखो, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम बताएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देते हैं कैसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पेज जो है बदल करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया, 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दिया है, तो ये क्या वैल्यू होगी, तो ये तो आपको पता है 11/99 हो जाएगा, प्लस ये 22/99 हो जाएगा। ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि दोनों पे बार है, और ये ब्रैकेट में डाल दिए हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 99 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब उसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 और 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 1 3 3 3 9, ये वैल्यू जो आ गई 3, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है ना, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और बहुत एक क्वेश्चन और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है, बार वाला भी सेम है, 2 नंबर्स पे है, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी एक एक नंबर है, सबसे पहले इसको रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करने के बाद ये क्या आएगा, 3.87 माइनस कर लो 2.59, माइनस कर लेते हैं, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 में से 2 5 जाएगा 2.1। अभी बार है भाई, मतलब 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 1.28 टू द पावर बार है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 28/99। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, ये वैल्यू जो है जाएगी, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, 1 मिनट,